चैप्टर की शुरुआत में लिन बहुत टायर्ड थी और उबासी लेते हुए सोच रही थी, बच्चे को जन्म देने वाली औरत को कंपनी देने के लिए बहुत ताकत की जरूरत है। तभी बाडी लिन को पीछे से पकड़कर बोलता है, थक गई हो, चलो मैं तुम्हें मालिश कर देता हूँ। और उसे थैंक यू बोलकर लिन सोचती है, बाइदी का हाथ इतना बड़ा, मोटा और गर्म है। पर तभी लिन महसूस करती है कि बाइदी का हाथ किसी और ही जगह पर जा रहा है। वो सोचती है, उसका हाथ क्या कर रहा है। दरअसल मुझे आखिरकार ये पसंद आया, फिर भी मैं फिर से पूरी रात उसे झेल नहीं सकती, ये भयानक है। लिन ब्लश करते हुए इट्स ओके बोलती है। बाइदी बोलता है, क्या तुम्हें यहाँ दर्द महसूस हो रही है? मुझे मालिश करने दो। लिन सोचती है, बॉडी सॉफ्ट होती जा रही है और बोलती है, तुम ऑब्वियसली कुछ गलत करने के बारे में प्लान बना रहे हो। बाइदी बोलता है, मेरी लिन कितनी प्यारी है। लिन सोचती है, उसका बॉडी तप रहा है और इसका इरादा भी स्पष्ट है। बाइदी बोलता है, लिन क्या मैं? तभी लिन बोलती है, क्या तुम इस बार और तेज कर सकते हो? बाइदी फटाक से लिन के ऊपर आकर बोलता है, अगर मैं बहुत तेज हो जाऊंगा तो फ्यूचर में तुम्हें बुरा लगेगा। लिन, मैं सोच रहा हूँ कि अगर हमारा बच्चा होगा तो वो बहुत प्यारा होगा। लिन बोलती है, बच्चा? हाँ, हमारा बच्चा उनके बच्चे की तुलना में बहुत ज्यादा प्यारा होगा। लिन सोचती है, बाइदी एक तूफान की तरह है और मैं इस तूफान में फंस गई हूँ और बाहर नहीं निकल सकती। उन लोगों का सब कुछ होने के बाद लिन सोचती है, हम कभी भी आदमियों की बातों पर भरोसा नहीं कर सकते, यहाँ तक कि मेल बीस्ट को भी नहीं। तभी बाइदी बोलता है, लिन देखो ना, देखो। लिन ब्लश करते हुए गुस्से में बोलती है, मैं इसे नहीं देखना चाहती, बेशरम। बाइदी बोलता है, मैं बस इतना चाहता हूँ कि तुम मेरे कमर पर बने स्टार पैटर्न को देखो। लिन सोचती है, ये ऐसी पोजीशन है जो गलतफहमी पैदा करेगी। पर लिन वो स्टार पैटर्न को देखकर चौंकते हुए बोलती है, तुम्हारा स्टार पैटर्न में क्या गड़बड़ी है? लगता है ये बदल गया है। और सोचती है, टाइगर टैटू में एक न्यू रिंग ऑफ थ्रॉन एंड वेन्स है, ये टाइगर को कांटों का मुकुट पहनाने जैसा है। लिन बोलती है, ये अच्छा लग रहा है, ऐसे कैसे हो गया? बाइदी बोलता है, ये उस रात हमारे संभोग के समय प्रकट हुआ, उसके बाद मेरे अंदर का सोल बीस्ट ने अपग्रेड का साइन दिखाया। लिन बोलती है, क्या तुम अपग्रेड करने जा रहे हो? क्या ये संयोग है? बाइदी बोलता है, मैंने कल रात इस बात पर ध्यान दिया, मैंने पाया कि जब हम संभोग करते हैं तो मेरा अंदर का सोल बीस्ट बहुत एक्साइटेड हो जाता है। उसके बाद मैं उस सोल बीस्ट से बात किया तो मुझे पता चला कि तुम्हारे शरीर में कुछ है, ये अजीब ऊर्जा पैदा करता है जो सोल बीस्ट को और ज्यादा स्ट्रॉन्गर बना सकता है। लिन बोलती है, क्या मेरे शरीर में ऐसी कोई जादुई चीज है? बाइदी बोलता है, इसमें से हल्की घास और पेड़ की स्मेल आती है। लिन बोलती है, घास और पेड़ की स्मेल? ये मेरे पास मौजूद पवित्र पेड़ का बीज का स्मेल है। बाइदी बोलता है, पवित्र पेड़? ये लेजेंड में पवित्र माना गया है। ऐसा कहा जाता है कि पवित्र पेड़ सभी पेड़ों का सोर्स है और ये जब बड़ा हो जाता है तो ये प्रकृति का दिल प्राप्त कर सकता है। जो जानवर प्रकृति का दिल जीत लेता है वो गॉड का फेवर प्राप्त कर सकता है और डेमीगॉड बन सकता है। लिन सोचती है, डेमीगॉड? ये सुनने में मजेदार है। हाँ, सिस्टर ने भी यही कहा था। बाइदी बोलता है, लिन तुम्हें पवित्र पेड़ का बीज कैसे मिला? लिन बोलती है, किसी ने मुझे दिया है। बाइदी पूछता है, किसने दिया है? लिन बोलती है, एक पुराने दोस्त ने, तुम उसे नहीं जानते। और सोचती है कि मैं उसे सिस्टम और टाइम ट्रेवल के बारे में कैसे एक्सप्लेन करूं। बाइदी बोलता है, लिन इसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम मुझे बताना नहीं चाहती, लेकिन तुम किसी और को इसके बारे में नहीं बता सकती कि तुम्हारे बॉडी के अंदर पवित्र पेड़ का बीज है, नहीं तो तुम खतरे में पड़ सकती हो। लिन सोचती है, क्या वो बीज इतना इम्पोर्टेंट है? मुझे लगा था कि सिस्टम ने मुझे मूर्ख बनाया है। बाइदी बोलता है, प्रकृति का दिल जानवरों को बहुत लुभाता है, वे पवित्र पेड़ के बीज को पाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। याद है ना मैंने क्या कहा था? लिन पूछती है कि क्या वो स्वांग उनको बोल सकती है, लेकिन बाइदी उसे बताने को मना करता है जब तक उसे खुद ना पता चले। और सोचता है, संभोग से स्टार पैटर्न बदल जाता है, स्वांग उनको ये तब तक पता नहीं चलेगा
जाएगा जब तक वो लिन के साथ संभोग नहीं करता, पर वे लोग जल्दी या बाद में संभोग तो करेंगे ही। लिन सोचती है, लेकिन मुझ पे जो पवित्र पेड़ का बीज है वो मर चुका है और यह अंकुरित और विकसित नहीं हो सकता, इसलिए यह प्रकृति का दिल पा नहीं सकेगा। एक इनोसेंट आदमी अपने पैसों के कारण मुसीबत में पड़ सकता है। मुझे आशा है कि पवित्र पेड़ का बीज मुझे परेशानी में नहीं डालेगा। रुको, अभी मुझे और भी बड़ी परेशानी है। लिन म्यूंजा के पास जाकर बर्थ कंट्रोल के बारे में पूछती है। लिन बोलती है, अभी मेरे लिए सही समय नहीं है बच्चे को जन्म देने के लिए। वो सोचती है, मैं बायदी और स्वांगयुन के साथ अपने रिश्ते को एक्सेप्ट करती हूँ, लेकिन अभी बच्चे को जन्म देने के लिए ये समय बहुत जल्दी है। म्यूंजा बोलती है, हमारे पास बर्थ कंट्रोल नहीं होता, जितना ज्यादा बच्चे उतने बेहतर। मैं तो तुम्हारे टाइगर चाइल्ड या उल्फ चाइल्ड के इंतजार कर रही हूँ। लिन सोचती है, यहाँ के जानवरों में कभी बर्थ कंट्रोल नहीं होता। इस दुनिया में बच्चे ट्राइब के फ्यूचर को रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन इस खतरनाक दुनिया में अभी प्रेग्नेंट होना सचमुच जोखिम भरा होगा। लिन सिस्टम को बुलाती है और बोलती है, मुझे लगता है मुझे तुम्हारा हेल्प चाहिए। सिस्टम किस बारे में पूछता है। लिन बोलती है, क्या तुम्हारे पास बर्थ कंट्रोल पिल है? सिस्टम शॉकिंग फेस बनाकर वहाँ से गायब हो जाता है। लिन बस सिस्टम को पूछती ही रह जाती है। सीन शिफ्ट होती है और लिन अपने बुक में बर्थ कंट्रोल के बारे में ढूंढने लगती है, तो उसे रूटलेस फ्लावर के बारे में पता चलता है जो बर्थ कंट्रोल में हेल्प कर सकती है। हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ म्यूंजा लिन से बोल रही थी, क्या तुम जड़ी बूटी ढूंढने जा रही हो? कल ट्राइब कुछ जानवरों को पहाड़ के नीचे जड़ी बूटी ढूंढने के लिए भेज रहे हैं। सर्दी जल्दी खत्म हो जाएगी। वे खाने के लिए कुछ हाइबरनेटिंग में सो रहे जानवरों की तलाश करेंगे। लिन ये सुनकर खुश हो जाती है। सीन शिफ्ट होती है जहाँ बादी लिन को बोल रहा था, क्या तुम हमारे साथ शिकार के लिए जा रही हो? लिन बोलती है, मैं पौधे और फल देखना चाहती हूँ, क्या तुम मुझे अपने साथ लेके जा सकते हो? बादी बोलता है, मैं तुम्हारे रिक्वेस्ट को रिजेक्ट नहीं करूँगा, लेकिन सर्दी अभी पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ है, इसलिए कई छिपे हुए खतरे हैं। तुम्हें मेरे आसपास ही रहना होगा। लिन ये सुनकर बहुत खुश हो जाती है, पर तभी बादी बोलता है, क्या तुम्हें रात में ठंड लगती है? क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें गर्म कर दूं? लिन ये सुनकर उसे पसराने लगते हैं और वो नकली स्माइल देकर बोलती है, कोई जरूरत नहीं है, मैं आज बहुत थक गई हूँ, मैं जल्दी सोने जा रही हूँ। और मन ही मन सोचती है, ये टाइगर बहुत खतरनाक है, मुझे इससे दूर ही रहना चाहिए। लिन जब सो रही थी तो फिर से उसे सांगे के वही सपने आने लगते हैं। वो झूठी है और वो उसे बचाने क्यों नहीं आई, और इससे लिन की आँख खुल जाती है और वो उठकर सोचती है, ये बहुत बुरा सपना था। वो आवाज कोल्ड और डिसअपॉइंटमेंट से भरी थी। मैंने ये सुनी तो है, लेकिन मुझे बिल्कुल याद नहीं है। तुम कौन हो? सुबह हो गई थी और सभी के साथ बादी और साथी में लिन भी उन लोग के साथ शिकार के लिए जा रही थी, और जंगल में लिन को रूटलेस फ्लावर भी मिल जाती है। वो खुशी से बादी को मुझे मिल गई बोलती है, पर तभी लिन और बादी देखते हैं कि दूर से कुछ लोग आ रहे हैं और वो लोग स्वांगयुन और उसके साथी थे। लिन उन्हें देखकर सोचती है, स्वांगयुन और बाकी लोगों के शरीर पर घाव है, फिर भी वे लोग सेफ वापस आ गए और वे बहुत सारे सामान भी वापस लेकर आए हैं। ऐसा लगता है बादी का सलाह काम आया। स्वांगयुन खुश होकर सभी को बोलता है कि वो लोग जीत गए हैं। वो लोग अपने साथ रॉक वुल्फ ट्राइब से लूटे गए हाइड भी वापस लेकर आए हैं और साथ ही में कुछ और भी चीजें लेकर आए हैं जो ब्लैक रिवर वुल्फ ट्राइब के थे। स्वांगयुन बोलता है, हमने ब्लैक रिवर वुल्फ ट्राइब को खत्म कर दिया, पर मार्किंग भाग गया। तभी लिन स्वांगयुन को पुकारती है। स्वांगयुन लिन को देखकर खुशी से लिन को अपने गोद में उठा लेता है और उसे गले लगाते हुए आई मिस यू सो मच बोलता है। लेकिन स्वांगयुन को लिन के बॉडी से कुछ स्मेल आती है और वो लिन से पूछता है, तुमने बायदी के साथ संभोग किया है? लिन ये सुनकर कुछ बोल नहीं पाती। स्वांगयुन को बहुत गुस्सा आता है और वो बोलता है, बायदी यू जर्क, जब मैं बाहर था तब तुमने लिन को अपने साथ संभोग करने के लिए मजबूर किया। और यहाँ चैप्टर एंड हो जाती है। आपको क्या लगता है नेक्स्ट क्या होने वाला है? बायदी और स्वांगयुन के बीच क्या बहुत बड़ा झगड़ा होने वाला है? ये जानने के लिए आपको नेक्स्ट चैप्टर का वेट करना पड़ेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड कमेंट जरूर करना एंड चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर देना। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय।